हाय दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम टेंस के अगले चरण में हैं। आपने अब तक में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस पढ़ लिया है। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल टेंस जिसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। अब आज के वीडियो में इंडेफिनिट की विशेष चर्चा पर नहीं जाना है, क्योंकि ये चीजें हम आपको इंडेफिनिट क्या होता है, सिंपल क्या होता है, आपको इसके पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताया जा चुका है। और अगर आपने अब तक प्रेजेंट इंडेफिनिट का वीडियो नहीं देखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया जा रहा है, उसको जरूर देख लें। उससे एक फायदा ये होगा, टेंस तो आपको आ ही जाएगा। इंडेफिनिट को इंडेफिनिट क्यों कहते हैं, क्या रीजन इसका है, ठीक है। तो आज के इस पास्ट सिंपल में हम देखेंगे पास्ट सिंपल को हम कैसे करें, क्या करें, कैसे पहचानें। तो सबसे पहले तो आपको इसकी पहचान सीख लेनी चाहिए। क्यों, देखिए, अब कुछ लोग कहते हैं कि भैया अंग्रेजी बोलना हो, पढ़ना हो, लिखना हो, समझना हो, टेंस में काहे जाते हो, ताहे तीहे तेहे क्यों पढ़ते हो, ये बेवकूफी भरा स्टेप है। बिल्कुल नहीं, एकदम नहीं। आपको इंग्लिश बोलना सीखने के साथ साथ समझना भी है। अगर सिर्फ आपको बोलना ही है तो पढ़ना क्यों। आप किसी सोसाइटी में जाइए जहां पर लोग इंग्लिश बोलते हो, जहां के लोग इंग्लिश में बातचीत करते हो, बोलना सीख जाएंगे ना। लेकिन आपको इस इंग्लिश की बदौलत कंपटीशन को क्वालिफाई करना है, आपको एग्जाम में अच्छे नंबर लाने हैं, आपको राइटिंग स्किल सीखनी है, स्पीकिंग सीखनी है, तो आपको यहां से होकर गुजरना ही पड़ेगा। इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इंग्लिश बोल लेना और समझना दोनों टोटली डिफरेंट चीजें होती हैं, ठीक है ना। बोलना तो ठीक है, जनरल बोलचाल भाषा में बोल लेंगे, लेकिन आपको सिर्फ मैं इंग्लिश बोलना ही नहीं सिखा रहा हूं, बल्कि इंग्लिश के द्वारा आप किसी भी कंपटीशन में, किसी भी एग्जाम में, चाहे वो आपका स्कूल एग्जाम हो, चाहे कोई कॉम्पिटिशनल हो, सब में आपको पार पाना है, सब में आपको सबको बीट करना है, तो आपको टेंस तो पढ़ना ही पड़ेगा। इसीलिए आप पढ़िए साथ में। तो सबसे पहले देखते हैं पहचान क्या है, क्योंकि पहचान के बिना, जान पहचान के बिना आप किसी को कॉन्कर नहीं कर सकते। अगर किसी पर विजय पाना है, किसी को जीतना है, किसी को हराना है, पहले उसकी पहचान करिए, पहले पता लगाइए उसकी जड़ कहां से है, सिराएं कहां तक गई है। वो चीज आपको टेंस में भी लागू होती है। तो इसकी सिंपल से पहचान हो तो देख लेना। जिस सेंटेंस के लास्ट में आया, गया, पढ़ा आदि होता है, अब इसके अलावा और भी पहचान यहां पर हो सकती है। आया है, गया, पढ़ा है, या फिर वाक्य के अंत में था होता है, थी होता है, थे होता है, या फिर ता था, ती थी। ऐसे सेंटेंसेस जब भी आपको मिल जाएंगे, आप पक्का समझ लेना कि भाई ये इंग्लिश के स्तर पर जाए, इसको ही हम पास्ट सिंपल सेंटेंस बोलते हैं, पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट बोलते हैं। और उसी के आधार पर हम कन्वर्ट करना है, क्योंकि हम हिंदी भाषी हैं। हम कोई भी अंग्रेजी का सेंटेंस जब बोलना चाहेंगे, तो पहले हमारे दिमाग में, पहले हमारे मन में हमारी मातृभाषा में सेंटेंस बनेगा। आप कोई भी भाषा के क्यों ना स्कॉलर हो जाए, क्यों ना विद्वान हो जाए, लेकिन आपका जो मन है ना, वो आपकी मदर टंग में ही सेंटेंस बनाता है। तो उसके बाद माइंड उसको क्या करता है, ट्रांसलेट करता है, किसमें, संबंधित लैंग्वेज में। तो आपके मन में जो सेंटेंस बनेगा वो हिंदी में बनेगा, और हिंदी में ऐसे ही बनेगा, और उसी के आधार पे आपको क्या करना होगा, उसको चेंज करना होगा पहचान के आधार पे। तो ठीक है, आपके मन में अगर ऐसा सेंटेंस बना, आपने ऐसा सेंटेंस लिखा हुआ देखा, सुनते हैं, तो समझ लीजिए वो पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट का ही सेंटेंस है। और एक बात आपको बता दें कि यहां पर ये दो प्रकार का होता है। एक पास्ट सिंपल तो वो होता है जिसमें वर्ब नहीं होती, क्रिया नहीं होती। कैसा होता है, उसे बोलते हैं बी फॉर्म। क्या बोलते हैं, बी फॉर्म। बी के 8 फॉर्म कुल हैं, कितने, 8, लेकिन चर्चा यहां पर हम सिर्फ 2 की करेंगे, वो है वाज और वर। ध्यान देना, यहां पर ये बड़ा कंफ्यूजिंग होता है। मोस्टली अगर आप अपने साथियों से पूछेंगे कौन सा टेंस है ना, कंफ्यूज हो जाते हैं, वाज या वर, वाज या वर। ये सेंटेंस पास्ट सिंपल का ही होता है। जिस सेंटेंस में वाज वर हो और उसमें कोई मेन वर्ब ना हो, वो पास्ट सिंपल ही होता है। जैसे मान लीजिए, अब ये जो वाज होता है वो सिंगुलर के लिए यूज होता है, किसमें, सिंगुलर सब्जेक्ट, और जो वर होता है वह प्लूरल के लिए होता है। अब जरा एक एग्जांपल देखते हैं। यहां पर
देखिए, मैं बहुत ही खुश था, मैं बहुत खुश था। अब ध्यान देना यहां पर कोई भी वर्ब आपको दिख नहीं रही है, लेकिन खुश था माने होना, होना, और होने को क्या बोलते हैं, बी बोलते हैं, कि बी का है। तो आप यहां क्या करेंगे, आई। अब आई के बाद में सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वॉज लगाएंगे, आई वॉज वेरी हैप्पी। अब इसमें बताना, मैं आपको बताना क्या चाहता हूं, ये जब कभी भी आपके एग्जाम में सेंटेंस आ जाता है, आई वॉज हैप्पी, दे वेर हैप्पी, तो आपको टेंस का नाम पूछा जाता है। और जब टेंस का नाम पूछा जाता है तो इसमें कंफ्यूजन होता है, कभी उन्होंने देखा ही नहीं, पास्ट इंडेफिनिट में वाज वर्ब का यूज देखा ही नहीं, सुना ही नहीं, बताया नहीं किसी ने, इसलिए उसे पास्ट इंडेफिनिट कहने की हिम्मत तो होती नहीं है। ठीक है, अब कहें तो क्या कहें, हाँ वाज वर्ब एक जगह दिखा था, कहां, पास्ट कंटिन्यूअस में, तो कंटिन्यूअस से जोड़ देते हैं, जो कि टोटली रॉन्ग होगा, मार्क्स आपका जाएगा। अब ध्यान आज के बाद ये देना, जिस किसी भी सेंटेंस में वाज या वर है, वाज वर है, लेकिन उसमें कोई मेन वर्ब नहीं है, वो भी टेंस आपका पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट के ही अंतर्गत आएगा। ठीक है ना। अब ये जो वाज वर है, ये वर्ब है, क्या है, वर्ब है। ठीक है ना, वो कौन सा वर्ब, बी का फॉर्म है, वाज वर्ब। तो अब ध्यान देना आज के बाद से, तो एक सेंटेंस तो ये हो गया, ठीक है, जिसमें वर्ब नहीं होगी तो वहां पर हम वाज वर्ब का यूज कर लेंगे। अगर नेगेटिव इसी का हम देखें, यहां पर वे अच्छे नहीं थे, वे अच्छे नहीं थे। अब ये देखना, वे अच्छे नहीं थे, अब ये भी पास्ट सिंपल का ही है, क्या हो जाएगा यहां पर, दे। अब दे के साथ में वाज या वर में कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा, आपका आएगा वर, दे वर नॉट गुड, वे अच्छे नहीं थे, दे वर नॉट वेल, दे वर नॉट गुड, दे वर नॉट नाइस, जो भी वर्ड आपका रहेगा सेंटेंस के आधार पर हम कर लेंगे। लेकिन ये भी सेंटेंस, ये भी टेंस आप क्या करेंगे, पास्ट सिंपल में ही रखेंगे, पास्ट सिंपल का ही मानेंगे। पहचान में अगर कभी आपका आता है, पहचानिए इसको, तो आप इसको भी क्या नाम देंगे, पास्ट सिंपल, कंफर्म, कंफ्यूजन नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं आज के बाद से। ठीक, तो अब दूसरा, एक तो ये हो गया जहां पर वर्ब नहीं होगा, और एक वो हो गया जहां पर वर्ब होती है, क्रिया होती है, कोई काम होता है, कोई एक्शन होता है, उसका थोड़ा सा अलग है ना, अलग क्या है, अब क्या देखना, तो उसमें क्या आएगा, वाक्य के अंत में ये आया, गया, पढ़ा, लिखा, सोया, जिया, मरा, खाया, पिया, या फिर या, ये, देखो, या, ये ऐसा रहेगा। या फिर एक चीज और देखिए, ता था, ती थी, ते थे, ती थी, ये पहचान इसकी हो गई। तो अब देखना यहां पर ये पहचान आपको कभी भी मिल जाए तो आप क्या करेंगे, उसे पास्ट इंडेफिनिट ही मानेंगे, पास्ट सिंपल ही मानेंगे। अब उसी के आधार पर आइए हम चलते हैं, इसके जितने पार्ट होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव यस नो टाइप और इंट्रोगेटिव डब्ल्यूएच टाइप में एक एक करके इसको हम लेते हैं। ठीक है, अब यहां देखेंगे ये आ गया पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल का अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसमें हम देखते हैं पूरा का पूरा कैसे है। ये पास्ट सिंपल है, और पास्ट सिंपल को पास्ट इंडेफिनिट बोलते हैं, आप समझ लिया। हम पढ़ने वाले कौन सा है, अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसमें किसी बात को स्वीकार किया गया, जिसमें किसी बात को एक्सेप्ट किया गया, उसे हम अफर्मेटिव कहते हैं। अब ध्यान देना इसमें दोस्तों, पास्ट सिंपल, पास्ट इंडेफिनिट, जितने भी 12 टेंसेस है, सब में सबसे ज्यादा सिंपल यही है, सबसे ज्यादा सिंपल यही है। अब सिंपल क्यों है, इसको हम चर्चा करते हैं थोड़ी देर बाद। ठीक है, अब ध्यान देना, अगर सेंटेंस आपका अफर्मेटिव में है, सेंटेंस अफर्मेटिव में है, उसका रूल देख लीजिए। सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट हो, उसके बाद वर्ब को आप पास्ट फॉर्म में बोलेंगे, क्रिया की सेकंड फॉर्म बोलेंगे, पास्ट फॉर्म बोलेंगे। अब जरा यहीं पर चर्चा कर लेते हैं, वर्ब की कितनी फॉर्म होती है।
वर्ब के फॉर्म कितने होते हैं, ठीक है, वर्ब के कई फॉर्म होते हैं, अनेकों फॉर्म होते हैं, लेकिन मेनली दो ही होते हैं। कितने? दो होते हैं। कौन कौन? देखिए, अभी मैं अगर चर्चा करूं यहां पे, देखिए ये हो गया आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, चार ये हो गए। और एक होता वर्ब में एस या ईएस जोड़ते वो फॉर्म। तो ठीक है, अब क्या हम बोले कि ये प्रेजेंट के 5 फॉर्म होते हैं? बोल लीजिए, नो प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो दो फॉर्म मिलेंगे, एक मिलेगा प्रेजेंट फॉर्म और एक मिलेगा पास्ट फॉर्म और एक मिलेगा पार्टिसिपल फॉर्म। तो कितने फॉर्म आपको हो गए? प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म और पार्टिसिपल फॉर्म, ठीक है। तो ये जो आपका है ये प्रेजेंट फॉर्म है फर्स्ट वाला, और ये जो भी प्रेजेंट फॉर्म है, ये जो सेकंड होगा हो जाएगा वो हो जाएगा पास्ट फॉर्म। और जो थर्ड और आईएनजी है इसको हम बोलेंगे पार्टिसिपल फॉर्म, थर्ड को पार्टिसिपल बोलेंगे, पास्ट पार्टिसिपल बोलेंगे और आईएनजी को प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलेंगे। तीन हो गया, 5 से 3 पे आ गए। अब फिर मैं बोलूंगा नहीं भाई दो ही होता है, एक होता है प्रेजेंट फॉर्म और एक होता है पास्ट फॉर्म। अब वो कहां है? देखिए ये प्रेजेंट फॉर्म है और आईएनजी प्रेजेंट फॉर्म है, ठीक है। इसे बोलेंगे बेस फॉर्म, इसे बोलेंगे पार्टिसिपल फॉर्म। और ये सेकंड और थर्ड जो है वो पास्ट फॉर्म है। सेकंड वाले को सिर्फ पास्ट फॉर्म बोल देना और थर्ड वाले को पास्ट पार्टिसिपल बोल देना, ठीक है। इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो भी आप पढ़े हैं, जो भी आप जानते हैं, उसी के आधार पे आप यूज कीजिए। 5 फॉर्म है, 4 फॉर्म है, 3 फॉर्म है, 2 फॉर्म है, इसके चक्कर में पढ़ने की जरूरत अभी नहीं है। हम टेंस पढ़ रहे हैं। अब देखना, तो सबसे पहले आपको क्या लेना है? सब्जेक्ट लेना है और सब्जेक्ट के तुरंत बाद में वर्ब पास्ट फॉर्म में लेना है, वर्ब सेकंड फॉर्म लेना है। एक अच्छी बात, अब मैं क्यों कह रहा था कि वो सिंपल है, इसके पहले प्रेजेंट सिंपल में सिंगुलर के लिए अलग सिस्टम था, प्लूरल के लिए अलग सिस्टम था, फर्स्ट पर्सन का अलग सिस्टम था, सेकंड का अलग सिस्टम था। माने वहां पर सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के आधार पे आपको वर्ब में चेंजिंग करनी पड़ती थी, लेकिन यहां नहीं है। सब्जेक्ट आपने लिया, सब्जेक्ट लेने के तुरंत बाद में आप वर्ब लेना है, वर्ब पास्ट फॉर्म में लेना है। लेकिन पास्ट फॉर्म लेने के पहले आपको कोई विचार नहीं करना है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है, प्लूरल है, कि पास्ट फॉर्म है, सेकंड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, कोई दिक्कत नहीं। चाहे जो भी सब्जेक्ट हो आप वहां पर वर्ब फर्स्ट में सेकंड में ही लेंगे। अब उसके बाद में आपको ऑब्जेक्ट लेना है, ऑब्जेक्ट लेते ही आपका पूरा सेंटेंस तैयार हो गया। आइए हम देखते हैं कुछ सेंटेंस यहां पर एग्जांपल लेकर के कंफर्म कर दें, ठीक है। ये देखिए, हाँ यहां लिखा मैं स्कूल गया, स्कूल गया। ध्यान देना, यहां पे सेंटेंस में सेम लूंगा। मैं स्कूल गया, वह स्कूल गया, वह स्कूल गया, और तुम स्कूल गए या आप स्कूल गए, आप स्कूल गए। अब यहां पर सेंटेंस में एक ही क्यों लिए बता रहा हूं रीजन। यहां पर देखिए, ये आपका फर्स्ट पर्सन है, ये आपका सेकंड पर्सन, ये थर्ड पर्सन है। पर्सन कुछ भी हो लेकिन वर्ब के सेकंड फॉर्म पे सेकंड फॉर्म ही रहेगा, वहां कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। अभी देखिए तो क्या होगा? आई। अब सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के तुरंत बाद में आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म लेनी, अफर्मेटिव में सेकंड का पास्ट फॉर्म लेना है। तो गया है वर्ब आपका, गया इंग्लिश क्या होती? गो। सेकंड फॉर्म होता है वेंट, आई वेंट टू स्कूल। ये आपका सेंटेंस पूरा हो गया, आई वेंट टू स्कूल। अब जरा देखिए, मैंने फर्स्ट पर्सन जगह पर यहां पर थर्ड पर्सन लिया तो इसका ही हो जाएगा, और जाने का यहां पर आपको वेंट ही लिखना है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन का कोई भी असर नहीं पड़ता, कोई इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। तो ही वेंट टू स्कूल ये भी हो जाएगा। अब जरा नीचे देखिए, तुम स्कूल गए। अब तुम स्कूल गए में क्या तुम क्या सेकंड पर्सन है, तो यहां पर सेकंड का हम लेंगे यू,
तो क्या यू लेने के बाद में जाना जो गो है उसका सेकंड फॉर्म वेंट में कोई अंतर आएगा? कोई अंतर नहीं आएगा। यू वेंट टू स्कूल, यू वेंट टू स्कूल। बस सिंपल सी बात यही है। अगर इस बात को ध्यान में रख करके ढेर सारे सेंटेंस बनाए जाएं, लिखे जाएं, तो निश्चित रूप से आपका जो पास्ट सिंपल इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है कंफर्म हो गया। इसमें और कुछ भी ऐसी अनोखी बात आपको नहीं मिलेगी जो आपको नया है। अभी देखना, यहां पर हमने लिया है ही विजिटेड हिज रूम। चलो, ही विजिटेड, अगर मैं ही की जगह पर दे कर दूं तो भी आपको विजिटेड ही लिखना होगा। आई कर दूं तो विजिटेड ही लिखना होगा। सी कर दूं तो विजिटेड ही। माने अब सब्जेक्ट के, अब आप समझ गए होंगे, पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के तुरंत बाद में वर्ब का सेकंड फॉर्म ही होगा। यहां पर सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन का कोई भी असर, कोई भी अंतर उस पर पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो अब आप हो जाएगा ही विजिटेड। अब मैं इसको ही विजिटेड, दे विजिटेड, आई विजिटेड, वी विजिटेड या सी विजिटेड, कुछ भी यहां पर कर सकता। ठीक है, तो ये आपका हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अपने ढेर सारे सेंटेंस बनाइए, बस ध्यान ये रखिए, जो भी सेंटेंस आप देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, सोचते हैं, आप अगर उसके अंत में या, ये, ही या ता था, ती थी, ते थे, ये सब चीजें पाते हैं, वो होगा पास्ट सिंपल। अब पास्ट सिंपल का अगर अफर्मेटिव है तो आपके सामने ये नियम हो जाता है, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की पास्ट फॉर्म लेंगे और पास्ट फॉर्म बाद में क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट लेंगे। बस 3 वर्ड है, सब्जेक्ट, वर्ब सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे नेगेटिव। ये है नेगेटिव में क्या है? ऐसे सारे सेंटेंस जिसमें इनकार किया जाए, जैसे वे स्कूल गए, वे स्कूल गए, मैंने यहां लिख दिया है वे स्कूल नहीं गए, वे स्कूल नहीं गए। अब यहां देखना, वे की इंग्लिश, अब नियम क्या है? सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लेना है। अब वो सब्जेक्ट आपका या तो सिंगुलर हो सकता है, या तो प्लूरल हो सकता है, या फिर थर्ड पर्सन हो सकता है, सेकंड पर्सन हो सकता है, फर्स्ट पर्सन हो सकता है, जो भी ले ले। उसके बाद आपको लेना डिड नॉट। फिर यहां भी एक मजे की बात यह है, आप सब्जेक्ट कुछ भी हो, सिंगुलर, प्लूरल, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, आप आगे जाके डिड नॉट ही लेंगे। यहां मतलब डिड ही रहेगा, कोई भी अंतर पड़ने वाला नहीं है। तो ये हो गया सब्जेक्ट डिड नॉट। अब ध्यान देना, आगे आपको वर्ब की बेस फॉर्म लेनी है, माने प्रेजेंट फॉर्म लेना है, माने फर्स्ट फॉर्म लेना है, फिर ऑब्जेक्ट लेना है। ये देखिए, वे स्कूल नहीं गए, तो वे की इंग्लिश क्या होती है? दे। ठीक है, अब सब्जेक्ट के बाद में आपको लेना डिड नॉट। तो डिड नॉट लेते समय आपको कुछ भी विचार नहीं करना है कि सब्जेक्ट है कैसा, सिंगुलर, प्लूरल, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। आप यहां पे क्या लेंगे? दे डिड नॉट, दे डिड नॉट। सब्जेक्ट हो गया, डिड नॉट हो गया। अब क्या चाहिए? वर्ब की बेस फॉर्म। वर्ब का गए, गए जाना, जाने का क्या होता? गो। दे डिड नॉट गो, वे नहीं गए। कहां गए? स्कूल गए। दे डिड नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, ये आपका सेंटेंस हो गया। अब अगर दूसरा सेंटेंस मैं लूं, लड़कियां पत्र लिखती थी। अब ध्यान यहां पर देना, लड़कियां पत्र लिखती थी। अब इसी को मैं लिखूंगा गर्ल्स, ध्यान देना, लिखती थी। अभी पहचान आप लोग देख कर आ रहे हैं, लिखती थी, ता था, ती थी, ते थे, इसका मतलब ये पास्ट सिंपल होगा। और पास्ट सिंपल होगा, यहां पर मैंने अफर्मेटिव ले लिया। एक मिनट रुकिए, लड़कियां, एक मिनट चेंज कर थोड़ा, लड़कियां पत्र नहीं लिखती थी।
अब दोस्तों यहां पर एक ध्यान देने वाली बात है, लिखती थी। अब चाहे मैं यहां लिखती थी बोलूं या लड़कियां पत्र नहीं लिखी बोलूं, दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। ता था, ती थी, ते थे, या फिर या, ये, ई, दोनों पहचान अपनी अपनी जगह पर सही है। तो लड़कियां पत्र नहीं लिखती थी या लड़कियां पत्र नहीं लिखी, दोनों ही पास्ट सिंपल का नेगेटिव होगा। सब्जेक्ट आपका क्या होगा? गर्ल्स। ठीक। अब गर्ल्स के बाद क्या चाहिए? डिड नॉट। अब गर्ल्स यहां सिंगुलर है कि प्लूरल है? प्लूरल है, लेकिन हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। हम क्या लिखेंगे यहां पर? गर्ल्स डिड नॉट। गर्ल्स डिड नॉट। अब वर्ब बेस फॉर्म में लिखना, राइट। गर्ल्स डिड नॉट राइट अ लेटर, फुल स्टॉप। ठीक। इस प्रकार से नेगेटिव सेंटेंस कभी भी आपको आया, किसका? पास्ट सिंपल का। पहचान से कंफ्यूज मत होना, पहचान दो ही है, या तो वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे होगा, या फिर वाक्य के अंत में या, ये, ई, गया, गई, गए, देखा, सुना, पढ़ा, लिखा ऐसा होगा। तो आप नेगेटिव में सब्जेक्ट लेना है और सब्जेक्ट के तुरंत बाद में आपको डिड नॉट ऐड करना है। तो डिड नॉट ऐड करते समय आपको सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन पे नहीं जाना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट तरह, और फिर वर्ब की बेस फॉर्म लेकर ऑब्जेक्ट लिख लेना है, आपका हो गया। तो ये हो गया आपके पास्ट सिंपल का नेगेटिव सेंटेंस। ठीक। अब जरा देखते हैं, आइए पास्ट सिंपल का तीसरा सेंटेंस वो क्या होता है, वहां देख लेते हैं। ये है पास्ट सिंपल का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप पहले ही पढ़ चुके हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दो प्रकार के होते हैं। एक तो ऐसा इंट्रोगेटिव जिसका आंसर आप यस या नो में दे सकते हैं, ठीक है, और एक ऐसा इंट्रोगेटिव जिसका आंसर आप यस या नो में नहीं दे सकते। तो जिसका आंसर आप यस या नो में दे सकते हैं उसका नाम क्या है मालूम है ना? एस नो टाइप क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन होता है उसको बोलते हैं WH क्वेश्चन, मतलब जिसके शुरुआत में WH वर्ड रहते हैं। चलिए अभी तो हम यस नो टाइप की बात करते हैं और इसी को देखते हैं, फिर WH में देखेंगे। तो सबसे पहले पास्ट सिंपल टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस, इसमें मैं यस नो टाइप की बात कर रहा हूं। क्या इसमें है? सबसे पहले जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, क्या आपने पत्र लिखा? क्या आपने पत्र लिखा? अब ध्यान देना, ये आपका एक क्वेश्चन है। क्या है? क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है? इसका आंसर अब आपको या तो यस में देना है या तो नो में देना है। अगर लिखा है तो बोलिए यस और नहीं लिखा तो बोलिए नो। ठीक है, तो ये आपका यस नो टाइप क्वेश्चन हो गया। इस प्रकार से पहचान क्या है? लिखा, ये पास्ट सिंपल पहचान हो गई और आपका इंट्रोगेटिव यस नो टाइप हो गया। अगर ऐसे सेंटेंस आपको दिखाई दें, नियम सिंपल सा है। देखिए पहले आप क्या लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे यहां पे डिड, हेल्पिंग वर्ब, पक्का डिड, तुरंत। अब फिर यहां ध्यान देना, डिड लिखते समय सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन का विचार हमें नहीं करना है। सब्जेक्ट किसी भी पर्सन में हो, किसी भी नंबर में हो, डिड ही लिखेंगे। डिड के बाद सब्जेक्ट, माने सबसे पहले डिड लिखा और डिड बाद सब्जेक्ट लिखा। फिर यहां भी आपको वर्ब की बेस फॉर्म ही लेनी है, वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म लेनी है, फिर ऑब्जेक्ट लगा के क्वेश्चन मार्क लगा देना। आपका आंसर क्या हो जाएगा? डिड, सब्जेक्ट क्या है? आपने, यू, राइट, रोट मत लिखना, राइट, डिड यू राइट, डिड यू राइट अ लेटर? क्या आपने पत्र लिखा? अब आपको उत्तर होगा यस या नो में। नीचे है डिड यू सी द मैनेजर? क्या आपने मैनेजर को देखा? क्या आपने मैनेजर को देखा? क्या आपने काम पूरा किया? डिड यू कंप्लीट योर होमवर्क? क्या रवि स्कूल में आया? डिड रवि कम टू द स्कूल?
क्या आपने गाना गाया? डिड यू सिंग ए सॉन्ग? ऐसे ढेर सारे सेंटेंस आप यस और टाइप में बनाइए और उसका आंसर लिख डालिए। बात खत्म हो गई यहां पर, ठीक है। तो ये आपका रह गया एस्नो टाइप क्वेश्चन के सारे सेंटेंस। अब आइए देखते हैं डब्ल्यू एस टाइप में क्या कहा गया है। ये देखिए, ये आपका है डब्ल्यू एस टाइप सेंटेंस, मतलब जिसमें डब्ल्यू एस वर्ड हो। इसका नियम क्या है? सिंपल अगर नियम देखें तो डब्ल्यू एस टाइप में और यस नो टाइप में बहुत बड़ा अंतर नहीं है। अंतर सिर्फ इस बात का है, शुरुआत में आप डब्ल्यू एच वर्ड लगा लेंगे। अब डब्ल्यू एच वर्ड कैसे लगाएंगे जरा यहां पर देख लेते हैं, तो फिर यहां पर आते हैं। ये देखिए, ये आपका डब्ल्यू एच का श्रृंखला है। आपको डब्ल्यू एच में मिला क्या हिंदी में? कब, कहां, क्यों, कैसे, कितना। आप हु के लिए, कौन के लिए हु लगाएंगे। किसे या किसको, आपने किसको देखा, किसे बुलाया, उसके लिए आपने हुम लगाना है। किसका, आपने किसका पत्र देखा, आपने किसकी किताब देखी, किसका किसकी, ये होगा हुज। और ये होगा यहां पर है क्या। अब ध्यान देना, क्या वहां भी आया था यस नो टाइप में, यहां भी आएगा, लेकिन डब्ल्यू एच का टाइप का क्या ना सेंटेंस के अंदर आएगा। जैसे क्या आपने पत्र लिखा, ये यस नो टाइप है। आपने क्या लिखा, ये डब्ल्यू एच टाइप का है। तो इस क्या के लिए आपको व्हाट लगाना है, और कहां के लिए आपको वेयर लगाना है, कब के लिए वेन लगाना है, कौन सा, कौन सी, इसके लिए विच लगाना है, कैसे, इसके लिए हाउ लगाना है। अब फिर एक वर्ड आता कितना। कितने के लिए आपके पास दो डब्ल्यू एच वर्ड हैं, एक है हाउ मेनी और एक है हाउ मच। अब हाउ मेनी कब लगाएंगे? जब कोई चीज काउंटेबल हो, गिनने योग्य हो, गिन करके व्यवहार होता हो, गिनकर ली जाती है, गिन के दी जाती है, ऐसे में कितने के लिए आपको लगाना हाउ मेनी ना। जैसे कितनी किताबें, हाउ मेनी बुक्स, कितनी कलमें, हाउ मेनी पेन्स, कितनी लड़कियां, हाउ मेनी गर्ल्स, कितने लड़के, हाउ मेनी बॉयज। ठीक। लेकिन जिन चीजों को लेन देन, नाप करके, तौल करके, या कुल मिलाकर बोली मटेरियल नाउन, मोस्टली मटेरियल नाउन, उनका उपयोग आप हमेशा हाउ मच करेंगे। जैसे आपने कितना सोना खरीदा, आपने कितना सोना खरीदा। अब कितना सोना, सोना जब भी खरीदेंगे एक दो तो नहीं खरीदेंगे, आपको 1 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम तोल लेंगे। तो ऐसे में हाउ मच गोल्ड, हाउ मच गोल्ड, हाउ मच वाटर, हाउ मच मिल्क, ऐसे में इसका उपयोग करेंगे। अब आइए हम देखते हैं कि डब्ल्यू एच में करेंगे क्या। ये देखिए, यहां सबसे पहले आपको क्या करना है, डब्ल्यू एच वर्ड लेना है। कैसे लेना है? जो वहां पर दिया गया है। उसके तुरंत बाद में डिड लेना है। आप समझ लीजिए, तुरंत बाद में डिड मतलब पूरा का पूरा इस टाइप का नियम तो है यहां पे, ठीक है। कैसे होगा? अच्छा, तुमने, तुमने या आपने जो कहा, तुमने चाबी कहां रखी, चाबी कहां रखी। अब देखना, अब बताइए, रखी माने ई मतलब पास्ट सिंपल, पास्ट इंडेफिनिट, और कहां आ गया तो डब्ल्यू एच हो गया सिंपल का। नियम क्या है? सबसे पहले डब्ल्यू एच लेंगे, किसका? कहां। कहां की इंग्लिश क्या होती है? आप पढ़कर आए वेयर। अब इस डब्ल्यू एच वर्ड के तुरंत बाद में क्या लेना है आपको? डिड लेना है। क्या लेना है? डिड लेना है। वेयर डिड, सब्जेक्ट यू, पुट द की। वेयर डिड यू पुट द की? आप कहां गए? वेयर डिड यू गो? तुमको किसने देखा? हु डिड सी यू ना। हमने क्या किया, हमने क्या किया, हमने क्या किया। अब हमने क्या किया देखिए, हमने क्या किया। अब बताइए, पहली बात ये या है ना, पास्ट सिंपल हो गया, और क्या किया क्वेश्चन है, तो क्या का क्या हो जाएगा? व्हाट। तुरंत बाद में क्या चाहिए? हेल्पिंग ऑफ डिड। व्हाट डिड, सब्जेक्ट आई, वी सॉरी वी, व्हाट डिड वी डू, हमने क्या किया। ठीक है। तुमने क्या खाया? व्हाट डिड यू ईट। रमन ने
किसे बुलाया? रमन ने, ध्यान दो, रमन ने किसे बुलाया? किसे क्या अंग्रेजी होती है? whom did रमन कॉल? रमन कहां गया? where did रमन गो? इस प्रकार से ढेर सारे सेंटेंस बना बना करके आप पास्ट सिंपल का ये आपका पूरा हुआ। ध्यान रखना, इसके तुरंत बाद, वीडियो तुरंत बाद में नियमानुसार जैसे हर बार होता है, आपको एक चैलेंजिंग क्वेश्चन क्विज दिया जाता है जो कि पास्ट सिंपल का ही होगा। पास्ट सिंपल में उसमें वर्ब का फॉर्म भरना है, सही वर्ब सही सब्जेक्ट इसका यूज करना है। इंतजार कीजिए, तब तक उसके पहले आप पढ़ लीजिए। और हाँ, अगर आपने प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस अब तक नहीं देखे हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन नीचे दिया गया हुआ है, उसे देखना ना भूलें ताकि जो भी कंफ्यूजन हो कंफर्म हो जाए। तो तैयार रहिए नेक्स्ट किस चैलेंजिंग क्विज के लिए। तब तक आप तैयार करिए ताकि ढेर सारा नंबर आपको मिल पाए।